नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे लर्निंग पॉइंट चैनल पर। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पहली अध्याय विविधता की समझ को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा इस अध्याय का पहला सवाल। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? यानी कि पहला प्रश्न ये है कि हमने जो राम जीवन के बारे में इससे पहले के वीडियो में कहानी सुना था, उसके आधार पे हम कैसे कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव करता था? तो इसका उत्तर है, अगर राम जीवन अपने बेटे को पढ़ने और खेलने की आज़ादी देता था, लेकिन अपनी बेटी को घर के कामों में ही लगाए रखता था, तो इसे भेदभाव कहा जा सकता है। भेदभाव तब होता है जब किसी को कम महत्व दिया जाता है या उसके साथ अन्याय किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भेदभाव बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल। व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के कौन कौन से आधार हैं? तो इसके उत्तर हैं, लोगों के बीच कई तरह की विभिन्नता हो सकती है, जैसे भाषा, खान पान, रहन सहन, धर्म, पहनावा। कोई हिंदी बोलता है तो कोई बंगाली, ये भाषा के आधार पे हुआ। कोई चावल खाता है तो कोई रोटी, ये खान पान के आधार पे हुआ, यानी कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है, इस प्रकार से। रहन सहन का मतलब हुआ, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई मकान में रहता है। धर्म का मतलब हो गया, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, इस प्रकार से। पहनावा का मतलब हो गया, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई जीन्स शर्ट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, इसके आधार पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, बिहार में अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। उनकी अलग अलग परंपरा और त्योहार हैं, जिससे हमारा समाज रंग बिरंगा और समृद्ध बनता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब इस अध्याय का 5वां प्रश्न है, आपके अनुसार किस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसे, यानी उसे कैसा महसूस होता है? तो इसका उत्तर है, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे बहुत बुरा लगता है। वह खुद को कमजोर और हीन महसूस करने लगता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर एक स्कूल में एक लड़के को अच्छे कपड़े पहनने और पढ़ने का मौका मिले, लेकिन किसी गरीब के बच्चे को नहीं, तो वह बच्चा दुखी और अलग अलग महसूस करेगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है, दो व्यक्तियों के चित्र एकत्रित करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ काम किया और भारत का संविधान बनाया। दूसरा है महात्मा गांधी। इन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो ये रहे उसके पिक्चर, ये रहा महात्मा गांधी और ये रहे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये रहे आपके महात्मा गांधी और ये रहे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बोलता है, 5 लड़कियों के नाम एकत्रित करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो इसका उत्तर है, तो ये रहा, पहला है कल्पना चावला, ये है कल्पना चावला, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है मेरी कॉम, ये है मेरी कॉम, बॉक्सिंग में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी, मेरी कॉम। ठीक है, अब चलते हैं
आगे देखते हैं। ये है पीवी सिंधु, ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी। ये है पीवी सिंधु। अगला है किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ये रही किरण बेदी। पांचवी और अंतिम, सानिया मिर्जा, टेनिस में भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी। ये है सानिया मिर्जा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है, आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर का रंग, आकार और भाषा अलग अलग होती है क्योंकि हमारे पूर्वज अलग अलग जगहों से आए थे। कोई गोरा गोरा था, कोई सांवला था, कोई लंबा था या फिर कोई छोटा था। यह विविधता हमारे समाज को और भी सुंदर बनाती है। तो चलते अपने 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा 10वां प्रश्न, बोल रहा है उन पर्वों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। तो उत्तर है, निशान अहमद और निशान दोनों अलग अलग पर्व मना सकते हैं। जैसे निशान अहमद जो एक मुस्लिम लड़का था, वह ईद, मुहर्रम, रमजान मनाता होगा। दूसरा है निशान जो कि एक हिंदू व्यक्ति था, यानी कि हिंदू लड़का था, वह दिवाली, होली और दशहरा मनाता होगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न है, बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की सूची तैयार करें। तो पहला है पटना, पटना का लिट्टी चोखा। दूसरा है मधुबनी, मधुबनी का मखाना खीर। तीसरा है गया, गया का तिलकुट। चौथा है भागलपुर, भागलपुर का सिलाव का खाजा। और मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का क्या है, शाही लीची। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो इसका उत्तर है, विविधता हमें नए विचार, नई परंपरा और नई चीजें सिखाती है। जब लोग अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हैं तो वे एक दूसरे से सीखते हैं और साथ मिलकर अच्छा समाज बनाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर भारत में सिर्फ एक ही भाषा होती तो हम अलग अलग भाषाओं और उनकी सुंदरता को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इसी प्रकार से विविधता क्या करती है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कहानी लिखिए जो विविधता में एकता का क्या दे, हवाला दे। तो इसका उत्तर है, गांव में एक आम के पेड़ के नीचे 4 दोस्त रहते थे। यानी कि एक गांव था और उस गांव में क्या था, आम का एक पेड़ था और उसके नीचे कितने दोस्त रहते थे, 4 दोस्त रहते थे। अजय, रहमान, जॉन और बलवीर, ये 4 दोस्त थे। अजय हिंदू था, रहमान क्या था, मुस्लिम था, जॉन ईसाई और बलवीर सिख थे। ठीक है, जॉन क्या था, ईसाई था और बलवीर सिख था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। एक दिन गांव में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। सबने मिलकर गांव वाले को बचाने के लिए एक पुल बनाया। यानी चारों दोस्त ने मिलकर क्या, गांव वालों को बचाने के लिए क्या बनाया, एक पुल बनाया। उनके प्रयास से गांव बच गया। इससे पता चला कि जाति धर्म से ऊपर इंसानियत होती है। तो इस कहानी की मदद से हमने क्या देखा कि विविधता में एकता किस प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि इस कहानी से हमने विविधता में एकता के बारे में जाना। तो चलते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की ओर। तो ये रहा 14 नंबर का प्रश्न, आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, मैं गर्मी की छुट्टी में शिमला जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ का मौसम ठंडा होता है और बर्फ भी देखने को मिलती है। इसी कारण से हम गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करेंगे, शिमला। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, नहीं। लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार मिलने चाहिए। लड़कियों को भी
पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर वो यानी कि बन सकती है। लड़कियां भी क्या कर सकती है, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर बन सकती है। हमें लड़कियों को भी आगे बढ़ने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो बढ़ते अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। ऊपर के सभी प्रश्नों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि विविधता हमारी ताकत है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए बल्कि एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं की इज्जत करनी चाहिए। तो समझ आया विविधता कितनी जरूरी है। अब अगला प्रश्न है तालिका में भाषाओं की जानकारी, यानी कि किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि है बिहार, तो बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका बोली जाती है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवध, ब्रज भाषा और भोजपुरी बोली जाती है। अगला है पंजाब, पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। चौथा है कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु इस प्रकार से हिंदी बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, मलयालम, केरल में मलयालम, तमिल और कन्नड़। पश्चिम बंगाल में बंगाली, हिंदी और संथाली, और ओडिशा में ओडिया और हिंदी। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। असम में असमिया बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है, उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका आंसर है हाँ, मैंने देखा है कई बार लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ परिवार में लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाता है जबकि लड़कों को पूरी छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है। यानी कि इसका मतलब हुआ आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है, यदि देखा है तो उस स्थिति में आपने उसकी मदद करने का प्रयास किया है कि नहीं किया है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने मदद करने की कोशिश की है। एक बार मेरे दोस्त को उसकी जाति के कारण कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो मैंने उसे समझाया कि सभी इंसान बराबर होते हैं और किसी को इस आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं। इसका उत्तर है अभी के समाज में कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, जैसे जाति के आधार पे भेदभाव, लिंग यानी लड़का लड़की के आधार पे भेदभाव, अमीरी गरीबी के आधार पे भेदभाव और धर्म के आधार पे भेदभाव। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, समाज में भेदभाव क्यों होता है। तो इसका आंसर है समाज में भेदभाव अज्ञानता, गलत सोच और पुराने रीति रिवाज के कारण होता है। कुछ लोग खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं जिससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता है। तो इन सारे प्रश्नों के निष्कर्ष ये निकलते हैं कि हमें भेदभाव को रोकने के लिए सभी को समान समझना चाहिए और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पहली अध्याय विविधता की समझ की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वह भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।